नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार पाठक न्यूज़ 19 हिंदी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं अवधेश राय जी, सीपीआई से बछवाड़ा विधानसभा में दावेदारी ठोक रहे हैं। सर, आपका स्वागत हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इस बार बछवाड़ा का मौसम कैसा लग रहा है? देखिए, बछवाड़ा का मौसम स्पष्ट है जी। महागठबंधन जो कांग्रेस, राजद, कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी कम्युनिस्टों का बना है, यहाँ की जनता 80% एक पक्ष में खड़ी है। आवाज़ कम करवा दी। और वह जनता निर्णय कर चुकी है कि कोरोना काल में जो एनडीए की सरकार, भाजपा समर्थित सरकार, जो राज्य में कोरोना में और देश में जनता को भूखा मार दिया, रोटी रोजगार छीन लिया, उसको सबक सिखाना है और महागठबंधन को जिताना है। सर, इस बार बछवाड़ा विधानसभा में और भी पार्टियां दावेदारी ठोक रही हैं। आप अपने आप को कितना मजबूत मान रहे हैं? देखिए, पार्टियां तो सब दावेदारी ठोकती है जी। लेकिन मान के चलिए कि हमारा टक्कर किन्हीं से नहीं है। हम बहुत आगे हैं। वो हमारे पीछे सेकंड कौन होंगे देखना है, भविष्य बताएगा। चूँकि बछवाड़ा की जनता ने देखा है और भुक्तभोगी है, दुख को देखा है और पिछले दिन एनडीए के कारनामे को देखा है। समाज को कैसे बांटता है, समाज को कैसे तोड़ता है, सांप्रदायिकता की गंध कैसे पैदा करता है, देश और देश की तो बात छोड़ दीजिए, परिवार को कैसे तोड़ता है, बेटा और बाप के रिश्ते को कैसे ख़त्म करता है, कोरोना ने साबित किया। बाप जब बीमार पड़ा, बेटा उसको रोटी फेंक करके दिया, घर में बंद कर दिया, खाना तक नसीब नहीं हुआ। यह संस्कार संस्कृति भाजपा द्वारा पैदा किया गया और इसलिए सभी लोग मान रहे हैं, इतने लोग हैं गांव के अंदर जो कोरोना से स्वयं लड़ रहे हैं। सरकार ने कोरोना का डर दिखा करके सबकी जुबान बंद कर दिया, बोलने की आज़ादी छीन ली, रोटी मांगने की आज़ादी छीन ली। इसलिए सबका गुस्सा है और इसलिए एकदम बंटवारा सीधा सीधी है, 80 बनाम 20। सर, इस बार चुनाव जो आप लड़ रहे हैं, आपके मुद्दे क्या क्या होंगे? हमारे मुद्दे हैं जो पिछले दिन सरकार ने 15 साल के अंदर बिहार में रोजगार छीन लिया। आपको स्मरण दिला दें, 2011 के विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहा था कि हम प्रवासी उद्यमी को बुला रहे हैं, उद्योग धंधे का जाल बिछाएंगे। एक उद्योग का सुई का कारखाना भी नहीं खुले। यहाँ जो बंद चीनी मिल है, यहाँ बंद पेपर मिल है, यहाँ कृषि आधारित अनेक उद्योग खुल सकते हैं, नहीं खोला गया। बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल कारखाना खोलना चाहिए, नहीं खोला गया। बेगूसराय को दिनकर विश्वविद्यालय घोषित करना चाहिए, नहीं किया गया। बेगूसराय के किसानों को डगरा में लेकर के गेहूं और मकई बेचने के लिए मजबूर किया गया। इसलिए जनता ने इस बार पूरी तरह से मन बना चुका है कि हमको एनडीए के खिलाफ महागठबंधन को मजबूत करना है। सर, यूँ तो आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं एक सवाल अपने माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पूरे बिहार की बात करें तो 75% जो राज्य का हिस्सा है वो बाढ़ में हर साल 4 महीने डूबता है, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मारे जाते हैं, रोटी नहीं मिलता है। और बेगूसराय की बात करें या फिर बछवाड़ा की बात करें तो ऐसे बहुत सारे गाँव होंगे जो बाढ़ में 4 से 5 महीने डूबे ही रहते हैं। उनके बच्चे भूखे मर जाते हैं, आँख के सामने मकान बह जाता है। अगर मैं बात मुद्दे की करूँ सर, बाढ़ की, तो बाढ़ पे कहाँ तक आप काम करेंगे? देखिए, बाढ़ का तो और भी कहानी अजब है। बिहार सरकार पिछले 15 साल बाढ़ नियंत्रण के लिए हर साल घोषणा किया, यहाँ तक कि बांध की हम मरम्मती करेंगे, मरम्मती तक नहीं करवाया। अभी हाल में हम आए थे इस बार बाढ़ में बनहारा कठरिया में घूमने के लिए, नदी का पानी बांध के ऊपर से बह के गांव को डुबा दिया। ये दुर्दशा थी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार ने जो कुछ कुकर्म किया, हम लोगों ने अपने नारे में जोड़ा है। महागठबंधन ने फर्स्ट मंत्रिमंडल की बैठक में 10 लाख जो रिक्त पद है उस पर नौजवानों को कैसे भर्ती करेंगे। बाढ़ नियंत्रण के लिए अस्थायी निदान का रास्ता क्या होगा वो ढूंढने का काम करेंगे। ये हमारा महागठबंधन ने विचार किया है,
किसानों की फसल की कीमत वाजिब कैसे मिलेगी, इस पर हम विचार करेंगे। और शिक्षा को जो निजीकरण किया जा रहा है, सारे देश को जो बेचा जा रहा है, उसको रोकने के लिए हमारा क्या कदम होगा, इस पर विचार करेंगे। हमने महागठबंधन में निर्णय लिया है और हम बाढ़, सुखाड़ और बिहार की खेती, नौजवानों की रोजी और शिक्षा का प्रबंध, दवाई की व्यवस्था, इन मुद्दों पर हम आगे महागठबंधन की जो सरकार बनेगी उसमें निर्णय लेंगे। सर, एक सवाल मैं पूछता हूँ, अक्सर वादा और इरादा जीत के तो चले जाते हैं, लेकिन जब बात इरादे की आती है, मतलब जीतने की बात आती है, क्योंकि बाढ़ में भी अक्सर मतलब बहुत कम ऐसे नेता हो जो पहुंच पाते हैं अपने देखने के लिए, तो वादा कुछ और है, इरादा कुछ और, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अगर ऐसा तो कोई बात नहीं। देखिए, आपको वादा की ही बात करें, जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री हम कम्युनिस्टों के सहयोग से बने थे, उन्होंने वादा किया था कि गरीब, दलित, अल्पसंख्यक पिछड़ों को मान सम्मान का एहसास दिलाएंगे। लाख कोई काम हुआ कि नहीं हुआ, गरीबों ने अपना बेटा समझा और लालू जी को एक मुश्त साथ दे करके, और आज की तारीख में अगर कोई सीना तान के गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक खड़ा है तो उसमें लालू जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आगे आने वाले दिनों में उनकी तरह हम वादा करके भागने वाले नहीं हैं। हम 15 लाख खाता में जाएगा कह करके ठगने वाले नहीं हैं। हमने जो वादा किया है और जो हम वादा कर रहे हैं उसको आगे लागू कैसे करें, जनता के विचार से, जनता के सहयोग से, उनकी राय से हम कोई रास्ता निकालेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से बछवाड़ा विधानसभा की जनता को कोई संदेश अगर देना चाहते हैं तो? बछवाड़ा की जनता को यही हम संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान में जो सरकार लोगों को बांट रही है, लोगों के अंदर दहशत पैदा कर रही है, लोगों को भयाक्रांत करके अपने सवाल को उठाने से रोक रही है, उसके खिलाफ एकजुट हो। और 3 तारीख को सभी के सभी, वो चाहते थे कि गरीब का वोट नहीं जाए बैलेट पेपर, वो वोटर बॉक्स में, और वो किसी तरह से 2 नंबर वोट से जीत जाएं। इस बार उनको ऐसी हार दिखाओ कि उनको सबक मिले ऐसे लोगों को कि भविष्य में इस तरह का सपना नहीं देखें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये है बछवाड़ा विधानसभा की जनता कितने साथ देती है और कितना उनको अपना प्यार देती है। बहुत